नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली अनछुई घाटियों में, जहां इंसान का पैर शायद ही कभी पड़ा हो, एक प्राचीन किंवदंती सदियों से फुसफुसाती आ रही थी। ज्ञानधारा का खोया हुआ नगर। कहा जाता था कि यह नगर उन ऋषियों द्वारा बसाया गया था जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद लिया था, और यहीं पर कालचक्र का अंतिम सत्य छिपा था। लेकिन ज्ञानधारा केवल शुद्ध हृदय वालों को ही अपना रास्ता दिखाता था, और वह भी तब जब ब्रह्मांडीय परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हों। दक्षिण भारत के एक समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार था, वर्मा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अपार ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने संसार के सभी शास्त्र पढ़े थे और स्वयं को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। लेकिन उसके ज्ञान में एक कमी थी, वह था अहंकार। उसे विश्वास था कि वह ज्ञानधारा को खोज सकता है और कालचक्र के सत्य को उजागर कर सकता है, केवल अपनी बुद्धि के बल पर। वर्मा ने अपनी विशाल सेना और विद्वानों की एक टुकड़ी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वर्षों तक दुर्गम घाटियों में खोजबीन की, लेकिन ज्ञानधारा का कोई निशान नहीं मिला। ठंड, भूख और हताशा ने उसके सैनिकों को तोड़ दिया। वर्मा का दम भी धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन जब वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, उसकी मुलाकात एक वृद्ध तपस्वी से हुई। तपस्वी की आंखें तारों जितनी पुरानी और गहर बड़ी ही थीं। उन्होंने वर्मा की निराशा को भांप लिया और कहा, पुत्र, ज्ञानधारा को तलवार या बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। उसे केवल आत्मा के मार्ग से पाया जा सकता है। वर्मा ने पूछा, आत्मा का मार्ग, वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। तपस्वी मुस्कुराए, वह मार्ग जो अहंकार को त्याग कर करुणा और सेवा को अपनाकर मिलता है। ज्ञानधारा भौतिक नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। ये कहकर तपस्वी गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। तपस्वी के शब्दों ने वर्मा के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं अकेला एक साधारण यात्री की तरह हिमालय में भटकने लगा। उसने अपनी सभी पुरानी धारणाओं को त्याग दिया। उसने भूख और प्यास को सहा, रातें खुले आसमान के नीचे बिताईं। वो उन सभी लोगों की मदद करने लगा जिनसे उसकी मुलाकात हुई, चाहे वे गरीब ग्रामीण हो या बीमार यात्री। उसने बिना किसी उम्मीद के सेवा की, अपने पिछले दम्भ को जलाकर राख कर दिया। जैसे जैसे उसने सेवा की, वर्मा के भीतर एक अद्भुत शांति आने लगी। उसकी आंखें खुलने लगीं। उसे महसूस हुआ कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में और दूसरों के साथ जुड़ने में छिपा है। उसका हृदय शुद्ध होने लगा। एक बर्फीली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को सोने सा चमका रही थीं, वर्मा एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर कोई ताला या द्वार नहीं था, बस एक अदृश्य ऊर्जा थी जो उसे भीतर खींच रही थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गुफा के अंदर एक स्वर्गीय प्रकाश फैल गया और उसने देखा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक विशाल भूमिगत नगर था। ये ज्ञानधारा था। नगर पत्थरों और स्फटिक से बना था और हर दीवार पर प्राचीन ज्ञान के प्रतीक और सूत्र खुदे हुए थे। हवा में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी जो आत्मा को शांत करती थी। वहाँ कोई निवासी नहीं था, लेकिन नगर जीवंत महसूस हो रहा था, जैसे वह स्वयं सांस ले रहा हो। वर्मा नगर के केंद्र में पहुंचा, जहां एक विशाल घूमता हुआ चक्र था, कालचक्र। ये समय और अस्तित्व के अनंत प्रवाह का प्रतीक था, लेकिन ये कोई यांत्रिक उपकरण नहीं था। जब वर्मा ने उसे छुआ, तो उसे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का अनुभव हुआ। जन्म, मृत्यु, समय का प्रवाह और सभी आत्माओं का एक दूसरे से संबंध। उसने देखा कि सच्चा कालचक्र किसी उपकरण में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर आत्मा के अनंत स्वभाव में निहित है।
वर्मा को समझ में आया कि ज्ञानधारा कोई भौतिक नगर नहीं था जिसे मानचित्र पर खोजा जा सके। यह एक आध्यात्मिक अवस्था थी जिसे तभी पाया जा सकता था जब कोई अहंकार को त्याग कर करुणा और निस्वार्थता का मार्ग अपनाए। यह नगर उन ऋषियों की चेतना का विस्तार था जिन्होंने अपने भीतर ज्ञानधारा को खोज लिया था। वर्मा ज्ञानधारा में कई दिन रहा, ध्यान किया और कालचक्र के संदेश को आत्मसात किया। वह पहले वाला अहंकारी राजकुमार नहीं रहा था, अब वह एक विनम्र आत्मा था जिसने सच्चे ज्ञान और सेवा के महत्व को समझ लिया था। जब वह गुफा से बाहर निकला तो ज्ञानधारा फिर से अदृश्य हो गया। यह एक रहस्यमय अनुभव था जो अब केवल उसके हृदय में जीवित था। वर्मा ने अपनी बाकी जिंदगी मानवता की सेवा में बिताई, बिना किसी पहचान या प्रसिद्धि की चाह के। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और निस्वार्थ कर्मों में है। ज्ञानधारा का रहस्य आज भी हिमालय की घाटियों में गूंजता है, ये याद दिलाते हुए कि सबसे गहरा सत्य हमारे भीतर छिपा है और आत्मा का मार्ग ही हमें वास्तविक ज्ञानधारा तक ले जाता है। वह स्थान जहां समय और अस्तित्व का अंतिम रहस्य प्रकट होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें भटकाता है, जबकि विनम्रता और सेवा हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो सभी रहस्यों से परे है। वर्मा की यात्रा के बाद ज्ञानधारा का रहस्य हिमालय की वादियों में एक फुसफुसाहट से बढ़कर एक पुकार बन गया। यह पुकार उन आत्माओं के लिए थी जो न केवल ज्ञान की तलाश में थी, बल्कि उसे सेवा और करुणा के माध्यम से प्रकट करने को उत्सुक थी। वर्मा ने भले ही ज्ञानधारा को भौतिक रूप से अदृश्य छोड़ दिया था, लेकिन उसका सार, उसकी चेतना हर उस व्यक्ति में गूंजने लगी जो उसके मार्ग पर चला। सदियां गुजरी, ज्ञानधारा की किंवदंती अब सिर्फ आध्यात्मिक खोजियों तक ही सीमित नहीं थी। यह उन पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी प्रेरित करने लगी थी जो मानते थे कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है और असली ज्ञान प्रकृति के साथ सामंजस्य में निहित है। उन्होंने समझा कि ज्ञानधारा का अदृश्य होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि यह नगर उन लोगों के लिए प्रकट होता है जो प्रकृति का सम्मान करते हैं और अहंकार को त्याग कर उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। एक युवा पर्वतारोही और पर्यावरणविद माया ज्ञानधारा की कहानियों से मोहित थी। वह पहाड़ों से प्यार करती थी और उनकी पवित्रता को बचाने के लिए समर्पित थी। माया ने वर्मा के मार्ग का अनुसरण किया। उसने अपनी खोज में कोई उपकरण या भीड़ का सहारा नहीं लिया, बल्कि विनम्रता और सेवा के साथ पहाड़ों की यात्रा की। वह जहां भी जाती, स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षित करती, कचरा साफ करती और पौधों को लगाती। उसने समझा कि ज्ञानधारा तक पहुंचने का रास्ता केवल पहाड़ों की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में और प्रकृति के साथ सद्भाव में छिपा है। एक दिन घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के बीच माया को वह गुफा मिली जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। वह अकेली ही भीतर गई। उसे ज्ञानधारा का वही चमकीला भूमिगत नगर मिला और उसके केंद्र में वही घूमता हुआ कालचक्र। लेकिन माया के लिए कालचक्र केवल समय या अस्तित्व का प्रतीक नहीं था। उसने महसूस किया कि यह कर्मों का चक्र है, कैसे हमारे कार्य, चाहे छोटे हों या बड़े, ब्रह्मांड में गूंजते हैं और भविष्य को आकार देते हैं। माया ने समझा कि कालचक्र का सच्चा रहस्य यह है कि हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अहंकार और विनाश के कर्म विनाश के चक्र को गति देते हैं, जबकि प्रेम, करुणा और संरक्षण के कर्म सद्भाव और जीवन के चक्र को बढ़ावा देते हैं। ज्ञानधारा ने उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल ब्रह्मा अर्धा के रहस्यों को जानना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना है। जब माया ज्ञानधारा से बाहर निकली तो नगर फिर से अदृश्य हो गया, लेकिन उसका संदेश माया के हृदय में गहराई तक समा गया।
वो अपनी बाकी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण और आत्म जागरूकता के लिए समर्पित रही। उसने ऐसे समुदाय बनाए जहां लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना सीखें और एक दूसरे की सेवा करें। आज भी जब कोई यात्री हिमालय की उन अनछुई घाटियों में भटकता है, तो वे कभी कभी एक रहस्यमय फुसफुसाहट सुनते हैं। ये ज्ञानधारा का आह्वान है जो बताता है कि वो नगर हमेशा उन लोगों के लिए मौजूद रहेगा जो अहंकार का त्याग कर, प्रकृति का सम्मान करके और दूसरों की सेवा करके अपने भीतर की अवंतिका को जागृत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रहस्य किसी छिपी हुई जगह में नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में और ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध में निहित हैं। ये कथा एक शाश्वत अनुस्मारक है कि हम सभी के भीतर एक ज्ञानधारा है, एक कालचक्र है और एक अवंतिका है, जिन्हें केवल प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। माया की शिक्षाओं के बाद ज्ञानधारा की अवधारणा ने एक नया रूप ले लिया। यह अब केवल एक अदृश्य नगर या आध्यात्मिक अवस्था नहीं थी, बल्कि एक चेतना का नेटवर्क बन गया था, जो दुनिया भर में फैले उन व्यक्तियों को जोड़ता था जिन्होंने अपने भीतर ज्ञानधारा को खोज लिया था। ये नेटवर्क भौतिक सीमाओं से परे था और इसका उद्देश्य मानवता को सामूहिक रूप से कालचक्र के सकारात्मक प्रवाह की ओर निर्देशित करना था। आधुनिक युग में जहां कनेक्टिविटी हर चीज की कुंजी थी, ज्ञानधारा के अनुयायियों ने डिजिटल माध्यमों का उपयोग अपने संदेश को फैलाने और एक दूसरे से जुड़ने के लिए किया। उन्होंने आभासी कार्यशालाएं आयोजित की, जहां ज्ञानधारा के सिद्धांतों, निस्वार्थ सेवा, प्रकृति के साथ सामंजस्य और अहंकार का त्याग पर चर्चा की जाती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्ञानधारा के संदेशों से भर गए, लेकिन हमेशा मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक परिवर्तन और सामूहिक कल्याण। गुरु देवांश के आधुनिक दृष्टिकोण और माया की पर्यावरण चेतना के संगम ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब ज्ञानधारा के सदस्य सिर्फ ध्यान या आध्यात्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं थे। वे सक्रिय रूप से जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। एक नए युग में स्फटिक कमल, जो कभी शांति कुटीर के रहस्यमय कक्ष में था और बाद में खुले में स्थापित किया गया, ज्ञानधारा नेटवर्क का एक प्रतीक बन गया। विभिन्न देशों में उन लोगों ने छोटे ज्ञानधारा केंद्र स्थापित किए जिन्होंने स्फटिक कमल की प्रतिकृतियां रखीं। ये केंद्र ध्यान, सामुदायिक सेवा और पर्यावरणीय जागरूकता के लिए सभा स्थल बन गए। यह एक मौन अनुस्मारक था कि अवंतिका की शक्ति, आत्मा की असीमित क्षमता हर जगह मौजूद है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। ये केंद्र ऐसे लोगों को आकर्षित करते थे जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में थे। उन्होंने सीखा कि काल चक्र केवल एक चक्रीय पैटर्न नहीं है, बल्कि एक अवसर है जो हर पल हमें सही चुनाव करने और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से भविष्य को आकार देने का मौका देता है। ज्ञानधारा का भविष्य अब एक जगह या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। यह एक चेतना का प्रवाह था, एक ऐसा आंदोलन था जो हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित था जिसने अपने भीतर की अवंतिका को जागृत किया था। हिमालय की घाटियों में छिपा हुआ वह प्राचीन नगर अब एक आंतरिक अवस्था बन चुका था, जो मानवता के सामूहिक चेतना में गूंज रहा था। ये कहानी एक शाश्वत सत्य को दर्शाती है कि सबसे गहरा रहस्य कभी भी पूरी तरह से प्रकट या छिपा नहीं रहता। ये हमारे भीतर रहता है, हमारे कर्मों में प्रकट होता है और हमारे प्रेम और करुणा के माध्यम से दुनिया में फैलता है। ज्ञानधारा का रहस्य हमेशा जीवित रहेगा, हर उस आत्मा में जो शांति, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का चुनाव करती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा का निमंत्रण है, जो हमें स्वयं से, एक दूसरे से और ब्रह्मांड से जोड़ता
बड़ी ई है। ज्ञानधारा का नेटवर्क अब चेतना के एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह था जिसकी जड़ें प्राचीन ज्ञान में गहरी जमी थीं और जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई थीं। ये सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई ऊर्जा थी जो मानवता के भीतर बहती थी। मानव जाति ने अनेक संकटों का सामना किया। जलवायु परिवर्तन ने गंभीर रूप ले लिया था, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा था और मानसिक स्वास्थ्य महामारी की तरह फैल रहा था। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच ज्ञानधारा का नेटवर्क और भी महत्वपूर्ण होता गया। जब पारंपरिक समाधान विफल हो रहे थे, तब लोग आंतरिक शांति, सामुदायिक सामंजस्य और प्रकृति के साथ संबंध के प्राचीन सिद्धांतों की ओर मुड़ रहे थे। ज्ञानधारा के सदस्य, जो अब अनगिनत थे, अपनी अपनी क्षमताओं से इन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। कुछ ने ऐसे सामुदायिक फार्म बनाए जहां सतत कृषि के तरीके अपनाए गए और लोग प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सके। दूसरों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जो सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देते थे, न कि विभाजन को। कुछ ने तो चेतना की प्रयोगशालाएं भी स्थापित की, जहां वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु मिलकर इस बात पर शोध करते थे कि कैसे मानव चेतना का विस्तार कर सामूहिक कल्याण को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने पाया कि अवंतिका की शक्ति वास्तव में व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के बीच के संबंध में निहित है। ज्ञानधारा की शिक्षाओं को अब बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाने लगा था। स्कूलों में ध्यान और करुणा पर कक्षाएं होती थीं, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे अपने भीतर की शांति को खोजें और दूसरों के प्रति दयालु बने। उन्हें बताया गया कि ज्ञानधारा कोई दूर का स्थान नहीं, बल्कि उनके अपने हृदय में स्थित ज्ञान का स्रोत है और कालचक्र उनके हर छोटे बड़े निर्णय का परिणाम है। बच्चे सीखते थे कि उनकी अपनी पसंदें और कार्य दुनिया को कैसे आकार देते हैं। युवा पीढ़ी, जो डिजिटल रूप से जन्मी थी, ने प्राचीन ज्ञान को नए तरीकों से आत्मसात किया। उन्होंने ज्ञानधारा के सिद्धांतों को आभासी दुनिया में भी लागू किया। ऐसे ऑनलाइन समुदाय बनाए जहां सम्मान और सहयोग सर्वोपरि था। उन्होंने दिखाया कि प्रौद्योगिकी जब सही इरादे से उपयोग की जाए तो वह विभाजन के बजाय एकता ला सकती है। हिमालय में वह प्राचीन गुफा जहां ज्ञानधारा का नगर एक बार प्रकट हुआ था, आज भी मौजूद है। कुछ अनुभवी साधक अभी भी उसे खोजने जाते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि वे किसी भौतिक स्थान की तलाश में नहीं हैं। वे अपने भीतर के ज्ञानधारा को पुकार रहे हैं, अपने भीतर की अवंतिका को जगा रहे हैं। ये कहानी एक शाश्वत सत्य की प्रतिध्वनि है। ज्ञान और शक्ति बाहरी खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में निहित है। रहस्य किसी छिपे हुए नगर या मंत्र में नहीं, बल्कि मानव आत्मा की असीमित क्षमता में है, प्रेम करने की, सेवा करने की और ब्रह्मांड के साथ एक होने की। ज्ञानधारा की विरासत अब केवल एक किंवदंती नहीं है, बल्कि मानवता के सामूहिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर वह दिव्य चिंगारी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। और इस तरह ज्ञानधारा की कहानी समय की सीमाओं से परे हमेशा के लिए जीवित रहेगी, हर उस हृदय में जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का साहस करता है। एक नए सवेरे की पुकार, ज्ञानधारा और मानवता का भविष्य। ज्ञानधारा का नेटवर्क अब सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक भविष्य का एक अभिन्न अंग बन चुका था। यह एक ऐसा अदृश्य सूत्र था जो हर उस व्यक्ति को जोड़ता था जिसने अपने भीतर की अवंतिका को जगाया था और कालचक्र के सकारात्मक प्रवाह को समझा था। पृथ्वी ने कई और गंभीर चुनौतियों का सामना किया। जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर था, प्राकृतिक आपदाएं आम हो चुकी थीं और सामाजिक आर्थिक असमानताएं एक विशाल खाई बन चुकी थीं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञानधारा का संदेश आशा की एक किरण बना रहा। ये सिखाया गया कि बाहरी दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, आंतरिक शांति और प्रेम की शक्ति हमेशा एक मार्गदर्शक तारा बन सकती है।
ज्ञानधारा के अनुयायी, जो अब दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे, सिर्फ समाधान खोजने वाले नहीं थे, वे प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने सामुदायिक उत्थान के कार्यक्रम शुरू किए, जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने ऐसे पारिस्थितिकी गांव बनाए जहां प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीवन जीना संभव था, जिससे शहरों की भीड़-भाड़ से थके हुए लोग राहत पा सकें। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम और भी गहरा हो गया था। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया था कि ध्यान और करुणा के अभ्यास से मस्तिष्क में सकारात्मक न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन होते हैं, जिससे सहानुभूति और रचनात्मकता बढ़ती है। अवंतिका को अब केवल एक रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना की विकसित होती हुई क्षमता के रूप में देखा गया, जो प्रेम और निस्वार्थता के माध्यम से उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। युवा पीढ़ी, जो पूरी तरह से तकनीकी रूप से उन्नत समाज में पली बड़ी थी, ने ज्ञानधारा के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारा। उन्होंने सोशल मीडिया को सकारात्मक बदलाव लाने वाले औजारों में बदल दिया। ऐसे अभियानों को बढ़ावा दिया जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए थे। उन्होंने दिखाया कि वास्तविक जुड़ाव स्क्रीन के पार नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में होता है। आज भी हिमालय की उन अनछुई घाटियों में ज्ञानधारा का प्राचीन नगर अपनी रहस्यमय शांति के साथ विद्यमान है। अब उसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह मानवता की सामूहिक चेतना में गहराई से समा चुका है। वो हर उस मुस्कान में है जो किसी अजनबी को दी जाती है, हर उस हाथ में है जो मदद के लिए आगे बढ़ता है, और हर उस पल में है जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम का मार्ग चुनता है। बोधिसत्व, आरव, माया और गुरु देवांश जैसे अनेक गुरुओं की विरासत ने ये सुनिश्चित किया कि ज्ञानधारा केवल एक कहानी न बनकर एक जीवंत दर्शन बन जाए। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा रहस्य किसी दूर की जगह या किसी जादुई मंत्र में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की असीमित क्षमता में छिपा है। ज्ञानधारा की कहानी समाप्त नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ती है जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, हर उस कार्य के साथ जो दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाता है, और हर उस चेतना के साथ जो अपने भीतर के अनंत रहस्य को पहचानती है। यह एक अनंत यात्रा का निमंत्रण है, जो मानवता को उसके उच्चतम संभावित भविष्य की ओर ले जाती है। समय का चक्र घूमता रहा, सदियां युगों में बदली, और मनुष्य ने अनगिनत आविष्कार किए, ब्रह्मांड के और भी गहर रहस्यों को खोला, लेकिन हिमालय की उन अनछुई घाटियों में स्थित ज्ञानधारा का सार कभी नहीं बदला। यह अब सिर्फ एक अवधारणा या एक नेटवर्क नहीं था, ये स्वयं मानवता की विकसित होती चेतना का प्रतीक बन चुका था। पृथ्वी ने अपने भूगर्भीय और पर्यावरणीय परिवर्तनों को जारी रखा, लेकिन मनुष्य ने अब उन्हें समझदारी और सामूहिक चेतना से स्वीकार करना सीख लिया था। ज्ञानधारा के सिद्धांत प्रेम, करुणा, निस्वार्थ सेवा और प्रकृति के साथ एकाकारता जीवन के हर पहलू में समाहित हो चुके थे। युद्ध और संघर्ष इतिहास की किताबों में दर्ज पुरानी कहानियां बन गए थे। असमानता की खाई पाटी जा चुकी थी, और हर व्यक्ति को जीवन में सम्मान और अवसर प्राप्त था। वैज्ञानिकों ने अवंतिका के रहस्य को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। उन्होंने पाया कि यह केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अंश है जो प्रत्येक जीवित प्राणी में निहित है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि काल चक्र केवल समय का प्रवाह नहीं, बल्कि ऊर्जा का निरंतर परिवर्तन है, जिसे सकारात्मक विचारों और कार्यों से रूपांतरित किया जा सकता है। मनुष्य ने समझा कि हम सभी ब्रह्मांड के इस अनंत नृत्य का हिस्सा हैं, और हमारे हर कर्म की एक प्रतिध्वनि होती है। शांति कुटीर का स्फटिक कमल, जो अब पृथ्वी पर फैले अनगिनत ज्ञानधारा केंद्रों में प्रतिकृतियों के रूप में मौजूद था, अब केवल एक प्रतीक से बढ़कर एक मौन गुरु बन गया था। लोग उसके सामने बैठकर ध्यान करते, और उन्हें आंतरिक शांति तथा ज्ञान की गहरी अनुभूति होती। ये सिखाता था कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं,
लकी अनुभव में है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं। बच्चों को अब बचपन से ही ज्ञान धारा के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि हर व्यक्ति के भीतर अवंतिका है और यह उनका कर्तव्य है कि वे उसे जगाएं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करें। शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से व्यक्तिगत विकास, करुणा और पारिस्थितिक जागरूकता पर केंद्रित थी। हिमालय में वह प्राचीन गुफा जहां ज्ञानधारा का नगर एक बार प्रकट हुआ था, आज भी मौजूद है, लेकिन अब कोई उसे खोजने नहीं जाता। हर कोई जानता है कि असली ज्ञानधारा बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। ये वह स्थान है जहां अहंकार घुल जाता है, जहां प्रेम की अनंत धारा बहती है और जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है। बोधिसत्व, आरव, माया, गुरु देवांश और उनके बाद आने वाले अनगिनत संरक्षकों की विरासत ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया था जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ एक साथ मिलकर मानवता को उसके उच्चतम संभावित भविष्य की ओर ले जा रहे थे। रहस्य अब रहस्य नहीं रहे थे, क्योंकि मानवता ने उन्हें अपने भीतर खोज लिया था। ज्ञानधारा की कहानी का यही अंत होता है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी में वह क्षमता है जो हमें सीमाओं से परे ले जा सकती है, जो हमें प्रेम और करुणा के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ सकती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर की अवंतिका को जगाने का, कालचक्र को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का और इस अनंत ब्रह्मांड में अपने सच्चे स्थान को खोजने का। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।